morning, students. Today we start the important questions and their short answers, where you find the answers in your books. Today we start Ashtang Hriday paper. Discuss the time of administration of औषध सेवन काल. ये आपको पहले सूत्र स्थान के पहले 15 अध्यायों में मिल जाएगा. डिफाइन आर्म एंड डिस्कस सामदोष लक्षण एंड इट्स ट्रीटमेंट. ये भी आपको सूत्र स्थान में मिल जाएगा पहले 15 अध्यायों में ही. डिफाइन वेग्स के प्रकार और एक्सप्लेन, किसी एक को एक्सप्लेन भी करना है. धारणीय वेगों के बारे में यहाँ लिखेंगे. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ओज भी आपको सूत्र स्थान के पहले 15 अध्यायों में मिल जाएगा. न ही स्थूलस्य भेषजम के मोटे व्यक्ति के लिए चिकित्सा नहीं है, तो संतर्पण अपतर्पण के अंदर ये आप देख लेंगे. एक्सप्लेन प्रभाव भी आपको सूत्र स्थान के पहले 15 अध्याय में मिल जाएगा. डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ उदान और व्यान वायु, यह भी आपको वही मिल जाए दोष भेदीय अध्याय के आगे पीछे. डिस्क्राइब द अति स्थूल्य कारण और संप्राप्ति, ये भी आपको वही मिल जाएगा. वृद्धि और क्षय लक्षण ऑफ मांस धातु, ये भी आपको वही मिल जाएगा. लक्षण एंड कर्म ऑफ कटुरस, ये भी आपको रस भेदीय अध्याय में मिल जाएगा. डिफाइन गुण एंड मेंशन द विंशति गुण, 20 प्रकार के जो गुण बतलाए गए गुरु लघु आदि, उसके बारे में आपको वही मिल जाएगा. एक्सप्लेन द रोगी परीक्षा, इसमें जो जो पॉइंट्स हैं वो सभी आपको उसी स्थान में मिल जाएंगे. प्रॉपर्टीज़ ऑफ घृत, ये आपको वही मिल जाएगा स्नेह में. सद्वृत के बारे में क्या आपको करना चाहिए दिनचर्या के लास्ट में आपको मिल जाएगा. टाइप्स ऑफ नस्य के प्रकार आपको वहीं मिल जाएंगे पार्ट बी में. पेयादिक्रम आपको वमन विरेचन के बाद आपको मिल जाएगा. रक्तमोक्षण शिराभेद कर्म में मिल जाएगा. मेंशन वातहर गण, यह आपको 37 गण जो बतलाएगा उसमें मिलेगा. याप्य रोग किसे कहते हैं, साध्य असाध्यता के अनुसार असाध्य के जो टाइप्स हैं उसके अंदर मिल जाएगा. द्विविध रोग विभाजन, जो निज और आगंतुक भेद है उसके बारे में बताना है. निदान पंचक में निदान पूर्व रूप उपशय संप्राप्ति के बारे में बताना है. त्रिगुण किसे का सत्वरज तम को बोला गया उसके बारे में बताना है. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉज एंड सिम्टम्स ऑफ पित्त वृद्धि. पित्त वृद्धि के आपको यहाँ पर लक्षण बता देने. आपको पार्ट ए में 1 to 15 चैप्टर्स हैं उसके अंदर मिल जाएगा. डिस्क्राइब द मैनेजमेंट रिलेशन बिटवीन पित्त एंड रक्त, इसके बारे में भी आपको वहीं पे मिल जाए. पित्त और रक्त में क्या संबंध है. आश्रय भाव के बारे में बता देंगे. एक्सप्लेन दोष धातु मल, यह आप लोगों को मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दोष धातु मला सदा देहस्य, ऐसे करके आपको क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. विरुद्ध आहार के बारे में आप बता देंगे, आपको पहले 15 अध्याय में मिल जाएगा. क्लासिफाई आहार वर्ग में मांस वर्ग, शुग धान्य, शिंबी धान्य, ये वर्ग बता देंगे. ग्रीष्म ऋतुचर्या के बारे में आपको ऋतुचर्या अध्याय 3 में पता लग जाएगा. त्रिविध हेतु कौन कौन से, 7 इंद्रियार्थ संयोग, काल और कर्म, इन तीनों के बारे में. हिनयोग गतियोग मिथ्यायोग के बारे में. धारणीय अधारणीय वेग कौन से, उनके बारे में बता देंगे आप, पहले 15 अध्याय में मिल जाएगा. तिक्त रस के भौतिक गुण, ये भी आपको पहले 15 अध्याय में मिल जाएगा. सामदोष उपक्रम, ये भी पहले 15 अध्यायों में. औषध सेवन काल भी पहले 15 अध्यायों में. सृष्टि उत्पत्ति क्रम, इसमें आपको अव्यक्त महान अहंकार, पंच तन्मात्राएँ, पंच महाभूत और इसके अलावा एकादश इंद्रिय जो सब कुछ बताए गए हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट यहाँ पर बताना है. प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ प्रकृति, ऋतु और देश, इसके बारे में भी आपको 15 अध्यायों के बराबर में ही मिल जाएगा. उसके बाद ये प्रकृति, ऋतु और देश की जो तीनों का आप प्रैक्टिकल यूटिलिटी देखोगे तो रोगी रोग परीक्षा में भी इन तीनों का काफ़ी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, तो आप वहाँ भी इसको देख के बता सकते हैं. दोष में इन तीनों का क्या प्रभाव है उसको देख के बता सकते हैं. तंत्र गुण आप सभी को पता है. तत्रयन्मन्यत समाधि यशस्वी धीर पुरुष सेवितम वाला श्लोक आप कंप्लीट लर्न कर लेंगे. इसमें 18 प्रकार के तंत्र गुण बतलाए. ताच्छिल्य, सप्तदश ताच्छिल्य के नाम यहाँ पे लिख देंगे. यहाँ पे केवल आपको उसका पूरा कंप्लीट डिटेल नहीं देना, केवल नाम लिखने और थोड़ा उसके बारे में बताना है. शोधन के बारे में बताया. वमन विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरोविरेचन के बारे में. आश्चोतन के बारे में आप बता देंगे. इसमें नेत्र के अंदर जो डाली जाती है औषध उसको बोला गया है. क्लासिफिकेशन ऑफ नस्य के प्रकार बताएंगे.
इम्पोर्टेंस ऑफ धूमपान, धूमपान के बारे में बताइए। पार्ट बी में 16 to 30 जो चैप्टर्स हैं अष्टांग हृदय सूत्र स्थान की, वहाँ आपको मिल जाएगा। डिफ्रेंशिएट शस्त्र और यंत्र के, और शस्त्र में डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो 20 यंत्र बताए 100 शस्त्र इस प्रकार से। टाइप्स ऑफ कोस्ट, 3 प्रकार के कोस्ट बतलाए गए, उनका दोषों से क्या संबंध है। यहाँ पर इसको कंप्लीट डिटेल नहीं बताना है, यहाँ पे केवल आपको दोष का नाम लिख देना और कोस्ट का नाम लिख देना है। क्रूर कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ है, इस प्रकार से। इम्पॉर्टेंस ऑफ पूर्व कर्म और शोधन, इसमें पूर्व कर्म में आप स्नेहन स्वेदन का क्या इम्पोर्टेंस है और शोधन का क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में बता देंगे। दोषा कदाचित कुप्यंती जितालंघन पाचनई संशोधनई तुन्नय तेषाम पुनोद्भव, ऐसा एक श्लोक आया है कि संशोधन से रोग दोबारा उत्पन्न नहीं हो, तो उसके बारे में डिटेल से बता देंगे। गंडूष, गंडूष जो मुख में धारण करने वाला है, लास्ट के 15 चैप्टरों में मिल जाएगा, आप यहाँ से बता देंगे। नेक्स्ट, षड्रस विद देयर भूत कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर षड्रस बताएंगे और कौन कौन से महाभूत उनके अंदर विद्यमान है ये बताएंगे। और द इन्फ्लुएंस ऑफ द त्रिदोष, और त्रिदोष पर षड्रस का क्या प्रभाव उसके बारे में बताएंगे। राइट द नॉर्मल फंक्शन एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ ओवर यूज ऑफ तिक्तरस, तिक्तरस के जो सामान्य कर्म उसके बारे में बताएंगे। और अति मात्रा में यदि तिक्तरस का सेवन कर लिया जाए उससे क्या फल प्राप्त होगा उसके बारे में बताएंगे। डिफाइन शोधन शमन नेमिंग द वेरियस मोड्स ऑफ ईच, शोधन और शमन के बारे में बताएंगे। लिस्ट द लंघन आहार, लंघन करने वाले कौन कौन से आहार हैं और सम्यक लंघन के क्या लक्षण हैं उसके बारे में बताएंगे। डिफाइन आदान काल और विसर्ग काल, ये आपको ऋतुचर्या मिल जाएगा और इनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से रिलेटेड इनसे सीजन्स हैं, कौन कौन सी ऋतुएँ हैं। डिफाइन ओज और ओज क्षय के लक्षण, ये भी आपको पहले 15 अध्याय में मिल जाएगा। राइट द चय प्रकोप प्रशम ऑफ त्रिदोष, यहाँ पर इन तीनों के बारे में आप लिखेंगे, इनके चय के, प्रकोप के और प्रशमन के क्या लक्षण हैं। लास्ट के 5 चैप्टर्स जो हैं 11 to 15 आपको वहाँ मिल जाएगा। पित्त दोष के क्या उपक्रम हैं वो भी आपको वहीं मिल जाएगा। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वेद, ये आपको लास्ट के 15 में मिलेगा। और सम्यक स्वेदन के क्या लक्षण है वो बताएंगे। व्यायाम के क्या बेनिफिट्स हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस किस को व्यायाम निषेध है और अति व्यायाम से क्या क्या शरीर को हानि पहुंच सकती है उसके बारे में आप यहाँ बताएंगे। नेम द वेरियस डिजीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ अजीर्ण, आमाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, रस्येशाजीर्ण, इन सब के बारे में यहाँ बता देंगे। और स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो बताए गए उनके बारे में बताएंगे। लिस्ट द फीचर्स ऑफ मूत्र वेग धारण, मूत्र वेग धारण से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उसकी सामान्य चिकित्सा क्या है उसके बारे में बताएंगे। स्वतंत्र व्याधि और प्रतंत्र व्याधि क्या होती है उसके बारे में बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुपान और उसके बेनिफिट्स, ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताएंगे। ऋतु संधि किसे कहते हैं इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज ऑफ तक्र, ये आप द्रव्य विज्ञानीय के अंदर देख सकते हैं। विपाक के बारे में आप 11 to 15 चैप्टर के बीच में देख सकते हैं। राइट द कोष्ठ भेद, कोष्ठ के कितने प्रकार हैं वो लिख देंगे। राइट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ तृण पंचमूल, तृण पंचमूल में क्या क्या आता है उसके बारे में लिखेंगे, पहले 6 अध्यायों में मिल जाएगा आपको। राइट द वेरियस कंट्राइंडिकेशन फॉर द यूज़ ऑफ वेरियस मोड ऑफ ब्लड लेटिंग, रक्त मोक्षण की कौन कौन सी विधियाँ बतलाई गई हैं उन सब के बारे में यहाँ बताएंगे। नेम द कंपोनेंट्स ऑफ बाह्य रोग मार्ग एंड द कंडीशन अकरिंग देम, बाह्य रोग मार्ग कौन कौन से बतलाए गए ये आप बता देंगे। लिस्ट द दशविध पाप कर्म, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन प्रभाव विद एग्जाम्पल, प्रभाव के बारे में बताएंगे, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। प्रभाव के अंदर कुछ ऐसे द्रव्यों के भी नाम लिखे गए हैं जो अपने गुण कर्म अलग रखते हैं लेकिन प्रभाव उनका अलग रहता है, कंट्राइंडिकेटरी हैं, आप उनको ध्यान से लिखेंगे, याद भी कर लेंगे। राइट द प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज ऑफ एरंड तेल, यहाँ पर एरंड तेल की प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेज के बारे में बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप कर ही देंगे। इसके अलावा आप जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वो हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे होम, बी सेफ।